नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ पीएस के बारे में। पीएस की एग्जाम डेट क्या होगी, आरओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है, इस सारी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर लगातार एससी आरओ लोअर पीसीएस के लिए क्विज वगैरह चलते रहते हैं। देखिए, पीएस की एग्ज़ाम डेट की बात करें तो पीएस की एग्ज़ाम डेट आप ये मान के चलिए अब जुलाई में आपकी जाएगी। ठीक है, अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आमतौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट इतना समय नहीं देता है, लेकिन क्योंकि एनटीए जो है एजेंसी है, एनटीए एग्ज़ाम कराती है इसका। पीएस का एग्ज़ाम भी एनटीए कराएगी। और एनटीए आपको पता है कि बहुत बुरी तरीके से फंसी है। मतलब 22 लाख जो विद्यार्थी हैं उनकी ज़िंदगी के साथ इसने खिलवाड़ किया। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर लीक की घटनाएं हुई, तो एनटीए पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं। और एनटीए उसमें फंसा और उसके बाद उसने पेपर रद्द किया। ठीक है, पेपर रद्द हुआ कि भाई पेपर दोबारा होगा, फीस हम वापस करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो पेपर लीक की घटना एनटीए के साथ बहुत ज़्यादा इस समय हो रही। मतलब क्या कर रहा है ये, क्यों कर रहा है, इस पर सारी चर्चा किसी वीडियो में करेंगे फ़िलहाल। तो एनटीए ही आपका पीएस का एग्ज़ाम करवा रहा है और आरओ का एग्ज़ाम भी एनटीए करवा रहा है। और अभी वो नीट का री एग्ज़ाम करवाएगा, जून में लगा हुआ है, 21 जून ऐसे कुछ है। तो जून में आपका नीट का एग्ज़ाम करवाएगा, उसी के बाद लगभग आपका पीएस का एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी की आरओ की बात करें तो एनटीए के पास सारा डाटा पहुंचा हुआ है, वो कभी भी निकाल सकता है। वो कब निकालेगा उसके मूड के ऊपर है। जब उसे टाइम मिलेगा और वो विचार कर लेगा कि हाँ ये नोटिफिकेशन मैं इस टाइम में निकालूंगा और इस टाइम में ये परीक्षा करवा ली जाएगी। तो सारा कुछ जो है वो एनटीए के ऊपर है कि भाई एनटीए कब क्या करेगा। बार बार बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज करते हैं कब आएगी वैकेंसी, तो उस पर वीडियो बनाना पड़ता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लगातार आप लोग स्टडी करते रहें, बिल्कुल भी लापरवाही मत करें, क्योंकि वैकेंसी आएगी उसके बाद बहुत कम समय मिलेगा। आपको पता है भाई, जो सिलेबस इसका बहुत लंबी है। मतलब हर एक सब्जेक्ट आते हैं और कोई भी सब्जेक्ट छोड़ करके आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें मैं सिलेक्शन ले लूँगा। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको वहाँ पे करने हैं। और अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है, सच में आपने सोच रखा है कि भाई सेलेक्ट होना ही होना है, तो लगातार पढ़ाई ही इसका इलाज है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए लगातार पढ़ाई करिए, सिलेबस अपना ख़त्म करिए। सिलेबस अच्छे से ख़त्म करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिनी टेस्ट प्रोग्राम हमारा है, सारी जानकारी वीडियो की लास्ट में बता दी जाएगी। अब एनटीए पे सवाल तो खड़े होते हैं, तो सही बात है कि भाई लगातार ये पेपर लीक की घटनाएं इसके साथ होती रही। नीट का जो पिछला पेपर हुआ था उसमें भी लीक का मामला हुआ था, ये भी लीक की घटनाएं आई इसमें सामने। और उसके बाद जो आपका पहले वाला हुआ था एक आरओ 2021, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट भी सोच रहा है कि इसमें मेंस वगैरह कराया जाए, क्योंकि मामला ये है कि पिछली बार 2021 में सारा बवाल देखने को मिला। एनटीए का अपना अलग ही स्कोर कार्ड था, ज़्यादा नंबर वालों को नहीं हुआ, कम नंबर वालों को सिलेक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं एससी आरओ में 2021 में। तो उसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है सोच रहा है कि पारदर्शिता के साथ में ये जो है वैकेंसी कंप्लीट की जाए। एक संभावना आप ले सकते हैं कि जून लास्ट या जुलाई में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, जून लास्ट या जुलाई। जितना भी डिले हो रहा है इसका आपको लाभ उठाना है। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं करना कि डिले हो रहा है अब निराश होकर आप बैठ गए, क्योंकि अल्टीमेट आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेना है तो सब्र रखना पड़ेगा। ये सरकारी नौकरी की तैयारी है और सरकारी नौकरी की तैयारी में सब्र जो है सबसे बड़ा हथियार होता है एस्पिरेंट का। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये चीज़ अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो ये मान के चलिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखते हैं आप लोग, यूपीपीएससी में पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, 2-2 साल 3-3 साल के बाद सिलेक्शन होता है। ये सब उनकी गलतियां हैं, लेकिन एक एस्पिरेंट जिसको नौकरी चाहिए उसको ये सब झेलना पड़ता है। तो आपको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये सब जो रवैया चल रहा है, अभी तक वैकेंसी नहीं आई, सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो इसको झेलना ही पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरा जी उब गया है सब चीज़ों से, मैं हिमालय जा रहा हूँ। ये सब कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहना है जब तक वैकेंसी नहीं आती। जिस दिन वैकेंसी आ गई सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने, लगातार रिवीजन करना, ये आप एक लक्ष्य बना के चलिए और वैकेंसी आएगी। क्योंकि वैकेंसी खाली पड़ी है तो वैकेंसी उन्हें निकालना ही है, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं। 2021 में वैकेंसी आई थी, 2026 चल रहा है, 4 साल हो चुके हैं। तो ये लास्ट स्टेज है वैकेंसी आने का। इसलिए सब्र रखिए, पढ़ाई करिए,
बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, सिलेबस ख़त्म करिए। आप हमारे DPS प्रोग्राम से जुड़ करके सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। सारी जानकारी वीडियो की लास्ट में है। और एक बार आपने सिलेबस ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम सिलेबस ही ख़त्म करवाते हैं DPS प्रोग्राम में, तो ये मान के चलिए हर एक एग्ज़ाम का बेस आपका तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट लगाने रहेंगे बस, और कुछ नहीं करना रहेगा। कम समय में ज़्यादा तैयारी करके आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ROU में सिलेक्शन ले पाएँ, इसके लिए हमने DPS प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। DPS का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? टोटल आपको 100 मिनी टेस्ट मिलेंगे, जिसके जरिए से आप हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, UP GK, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आते हैं उनके आपको मिनी टेस्ट मिलेंगे। और मिनी टेस्ट के जरिए से आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और उनकी व्याख्या के माध्यम से कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको 80 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें आपको 20 मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 इंग्लिश के मिलेंगे, 20 मैथ रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर प्लस हिंदी के। साथ में आपको 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 1000 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको डेली 20 क्विज मिलेंगे, और साथ में हर एक मिनी टेस्ट के आप क्विज बोर्ड भी दे पाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपको 100 RWT भी मिलने वाले हैं। और टोटल जो इसका चार्ज रखा गया है 599 रुपीज़ रखा गया है, लेकिन 33% डिस्काउंट के बाद में आप इसे मात्र 399 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे DPS फॉर SC ROU लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करें। तो ये सारी जानकारी थी, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।